हर हर महादेव। हम सभी काशीवासियों के लिए बहुत ही हर्ष और उल्लास और गर्व का दिन है 13 दिसंबर का दिन। 13 दिसंबर के दिन ही हमारे काशी विश्वनाथ का एक नया रूप हम सभी को देखने को मिला था और हम सभी काशीवासी बहुत ही नसीब वाले हैं कि हमें ये दिन देखने को मिला और बाबा का ऐसा भव्य स्वरूप हम सभी के सामने इतना जल्दी हम सबके सामने आएगा ये कभी सोचा नहीं था। ये सब हमारे प्रधानमंत्री जी के सहयोग से, उनकी कठिन परिश्रम की वजह से हो पाया है। मैं जिसकी बात कर रही हूँ वो है काशी विश्वनाथ। 13 दिसंबर को हमारे काशी विश्वनाथ का एक नया स्वरूप हम सभी के सामने प्रस्तुत हुआ था और आज जो कि वर्ल्ड फेमस हो चुका है हमारा काशी विश्वनाथ और हमारा बनारस भी। इसी के ओकेज़न पे 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री जी ने यहाँ का काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण किया था। एक नया विश्वनाथ धाम बना था जिसे आज हम लोग विश्वनाथ कॉरिडोर के नाम से जानते हैं। तो उसी के उपलक्ष्य में मैंने भी यहाँ पे रंगोली बनाई थी क्यों। और बनानी तो बनती ही बनती है क्योंकि एक बहुत ही अच्छा विषय भी है और हम भी खुद बनारस से हैं। तो बनारस से होकर के भी अपने बाबा के लिए अगर कुछ ना कर पाए तो फिर क्या ही बात है। बहुत ज़्यादा तो नहीं, जितनी मेरी क्षमता है, जितनी हमें आती है और उन्होंने मुझे जितना ये गुण दिया है रंगोली के माध्यम से, जितना है कि अपनी श्रद्धा भक्ति हम व्यक्त कर पा रहे हैं। तो मैं चाँदनी विश्वकर्मा आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल चाँदनी विश्वा में हार्दिक स्वागत करती हूँ और आप लोग देख रहे हैं काशी विश्वनाथ की लोकार्पण दिवस की बहुत ही सुंदर सी रंगोली। ये रंगोली काफ़ी बड़ी है। अभी आपको छोटा छोटा पार्ट में आपको सारी चीज़ें दिखाई देंगी। जैसा कि आपने अभी देखा कि स्टार्टिंग मैंने बहुत ही वाइब्रेंट्स कलर से मैंने काशी विश्वनाथ लिखा है और वाइट कलर से मैंने कैलीग्राफी की है। बीच में हम यहाँ पे शिव जी बना रहे हैं, हम अपने बाबा को प्रस्तुत कर रहे हैं। तो शिव जी को भी मैंने यहाँ पे दिखाया है प्रॉपरली। ये नंदी के ऊपर बैठे हुए हैं। आज तक मैंने नंदी के ऊपर बैठे हुए शिव जी को नहीं दिखाया था। आज हम ये पहली बार ट्राई कर रहे हैं कि मैंने नंदी जी को ऐसे सामने से नहीं बनाया है। साइड फेसेस करके हमने सावन में एक रंगोली बनाई थी जिसमें नंदी महाराज और शिवलिंग को दिखाया था। बट हमारे बाबा को नंदी महाराज के ऊपर बैठे हुए ये मेरी पहली रंगोली है और उम्मीद करेंगे कि आपको ये अच्छी लगेगी। मेरे घर में इतनी स्पेस नहीं है इसलिए मैंने ये रंगोली थोड़ा छोटे छोटे फॉर्म में करके बनाई है। मुझे सारी चीज़ें आपको दिखानी थी, जैसे कि हमारे भोलेनाथ जी, नंदी महाराज जी, हमारे काशी विश्वनाथ धाम का सबसे सुंदर स्वरूप जो है कि हमारा मंदिर है, उसको भी मैंने यहाँ पे दिखाया है, हमारे बाबा को दिखाया है और भी बहुत कुछ है। तो आप लोग प्लीज़ वीडियोस में बने रहिएगा, एंड तक देखिएगा तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। और आप लोग भी प्लीज़ कमेंट करा करिए, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आपके प्यारे प्यारे कमेंट से ही तो मुझे मोटिवेशंस मिलते हैं और ज़्यादा काम करने का और ज़्यादा रंगोली बनाने का, और एक नई पहचान मेरी बन जाए। आप लोगों का अगर सहयोग रहा तो वो भी दिन ज़रूर आएगा और बहुत जल्द आएगा। खैर बाबा के आशीर्वाद से इतना तो काम हो ही रहा है। अब जो भी चाहते हैं वो बाबा स्वयं जो चाहेंगे वही होगा। मेरा काम है सिर्फ प्रयास करना और अपना प्रयास हम जारी रख रहे हैं आप सभी के प्यार और आशीर्वाद से। तो यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने नंदी जी को प्रॉपरली बना दिया है। शिव जी को भी मैंने यहाँ पे बैठे हुए बनाया है। छोटे से शिव जी को मैंने यहाँ पे बनाया है, छोटे से नंदी जी को भी मैंने यहाँ पे बनाया है। स्पेस की कमी की वजह से मैंने ये चीज़ थोड़ा छोटे छोटे करके ही बनाया है क्योंकि मुझे सारी चीज़ों को आपको दिखाना भी था, प्लस अपनी सारी भावनाएं, अपनी सारी फीलिंग्स भी मैंने इसमें एकदम डाल दी थी क्योंकि बहुत समय लगा था ये रंगोली बनाने में मुझे ऑलमोस्ट। तो हमारे भोलेनाथ जी और हमारे नंदी महाराज जी बन के रेडी हो चुके हैं और अभी हम बना रहे हैं हमारे बाबा का मंदिर, जो कि है प्रॉपर गोल्ड का, जो कि मैंने यहाँ पे येलो कलर से हम बना रहे हैं। जो कि आपको जब भी आप काशी विश्वनाथ आएंगे तो आपको वहाँ पे 3 शिखर दिखाई देंगे, जैसे कि आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा। बीच में थोड़ा सा गोल है और दोनों साइड में जो है कि थोड़ा-सा ऊँचा शिखर है, तो इसलिए जो 2 शिखर है वो गोल्ड के हैं और जो सेकंड है हमारा, मतलब जो थर्ड है हमारा, वो प्रॉपरली पत्थर का बना हुआ है, बहुत सुंदर उस पे नक्काशी की हुई है। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने इसमें ऐड की हैं, जितना भी मतलब इलैबोरेट कर सकते थे, जितना ज़्यादा इसमें चीज़ों को हम दिखा सकते थे, वो सारी चीज़ों को मैंने ध्यान रखा है। और उतनी ज़्यादा नक्काशी तो इस रंगोली में होना पॉसिबल नहीं था क्योंकि मेरी रंगोली थोड़ी-सी छोटी है और स्पेसेस नहीं है। तो इस वज़ह से मैंने सारी चीज़ों को जितना मेरे से बन सकता था और जितना ज़्यादा हम हाइलाइट कर सकते थे बाबा का मंदिर, और जिस तरीके से वो दिखता है मंदिर हम सभी को
प्रॉपरली मैंने वो चीज़ को ध्यान रखा है और कोशिश की है कि एकदम सेम टू सेम वैसा ही बना पाऊँ, और उम्मीद करेंगे कि आपको भी ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। मेरी मेहनत को आप लोग बहुत सारा प्यार दोगे, सपोर्ट करोगे, और बहुत सारे लोग इसको बहुत सारा प्यार भी करिएगा और शेयर भी करिएगा। आप लोगों के लाइक, कमेंट, शेयर से ही तो पता चलता है कि मेरे काम से लोग खुश हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, या फिर जो भी उनकी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें उसी से तो पता चलती हैं। आप लोग चाहें तो मुझसे सोशल मीडिया से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम, आप लोग मुझे वहाँ पे भी कांटेक्ट करिए, मुझसे बातें करिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे आपको मेरा मंदिर तो मैंने प्रॉपरली, जो हमारा शिखर है उसको हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है, और अब बारी आती है हमारे बाबा का शिवलिंग। अब हम काशी विश्वनाथ की रंगोली बना रहे हैं, शिवलिंग ना हो, उनका अर्घा ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो हमारी पूरी रंगोली ही इनकम्प्लीटेड हो जाएगी उनके बिना। तो मैंने उस चीज़ को भी ध्यान में रखा है। सोचिए आप लोग कि इतनी छोटी घर में और छोटे प्लेसेस पे मैंने सारी चीज़ों को बनाया है। ये रंगोली इतनी ज़्यादा सुंदर बनी थी कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। मैं अपने घर पे 2 दिन तक इसको ऐसे ही रखी थी, क्योंकि मेरा मन ही नहीं कर रहा था कि मैं इसको हटाऊँ। बट क्या करें, और भी ज़्यादा काम रहता है और भी कंटेंट बनाने रहते हैं, तो हटाना ही पड़ा था। ख़ैर कोई बात नहीं, हम हमेशा चाहेंगे कि बाबा ऐसे ही अपने दरबार में भी मुझे बुलाते रहें, रंगोली बनवाते रहें, और अपना आशीर्वाद और प्यार हमेशा हमारे साथ बनाए रखें। क्योंकि इनके आशीर्वाद से ही तो हमारा घर का सारा सब कुछ चल रहा है, हम चल रहे हैं, हमारा परिवार चल रहा है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो हमारे बाबा का जो अर्घा है, और उनका जो भी आप फ़ोटोज़ में देखे होंगे, जो लोग बनारस से हैं उन लोगों को तो पता है कि वो प्रॉपर गोल्ड का बना हुआ है सब कुछ। तो यहाँ पे मैंने उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे येलो कलर का यूज़ किया है। बहुत सारी चीज़ों को मैंने इसमें ऐड किया है, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, और सारी चीज़ों को इलैबोरेट करने के लिए और भी ज़्यादा फिनिशिंग देने के लिए मैंने शेड का भी यूज़ किया है। मैं कभी-कभी सोचती हूँ कि मुझे इतनी अच्छी रंगोली बनाने कैसे आ गई क्योंकि पहले के मैं जो जो भी अपने वीडियोज़ हैं जो मैंने पास्ट टाइम में बनाई थी, वो सारे वीडियोज़ देखते हैं और आज की वीडियोज़ देखते हैं तो बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का अंतर है। ये सब कुछ बाबा के आशीर्वाद से ही हुआ है। कहते हैं मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है, तो बस इसी चीज़ को लेके हम भी चल रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी मेरे इस नए सफ़र में आप लोग मेरा पूरा भरपूर सहयोग करोगे और हमेशा मेरा साथ दोगे, क्योंकि आप लोग ही तो हो मेरी फैमिली का एक बहुत बड़ा हिस्सा। आप लोग जितना ज़्यादा मुझे सपोर्ट करोगे उतना ज़्यादा हम आगे बढ़ेंगे और अपने बनारस का, अपने मम्मी का नाम और अपने पापा का नाम रोशन कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमने बाबा का जो शिवलिंग है उसको मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। जैसा कि ऊपर मैंने लिखा था काशी विश्वनाथ, तो हम नीचे भी कुछ लिखने वाले हैं, आपको यहाँ दिखा ही होगा, लोकार्पण दिवस मैं लिखने वाली हूँ। क्योंकि हम उसी ओकेज़न पर रंगोली बना रहे हैं तो कुछ कैलीग्राफी तो करना बनता ही बनता है, और स्पेस भी था थोड़ा-सा, तो मैंने सोचा कि उसके नीचे भी हम कुछ लिख देते हैं, जिससे कि ये प्रॉपरली पोस्टर तरीके का लगने लगेगा और काफ़ी अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे भी मैंने थोड़ा-सा डार्किश बैकग्राउंड रखा है, जिससे कि हम जो भी कैलीग्राफी करेंगे वो काफ़ी ज़्यादा उभर के दिखेगा। साइड के लिए मैंने आज थोड़ा-सा नया तरीके का पैटर्न ड्रॉ किया है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जिसके लिए मैंने यहाँ पे बॉटल की हेल्प से क्लॉकवाइज़ और एंटी क्लॉकवाइज़ करके ये डिज़ाइन ड्रॉ किया है। इस तरीके का डिज़ाइन आप लोग मेहंदी के डिज़ाइन में भी देखे ही होंगे। तो इसको रैंडमली मैंने बस बॉटल्स की हेल्प से उसको स्प्रेड कर दिया था, फिर फिंगर की हेल्प से इसको डबल लाइन दे दिया था, जिससे कि ये एक बहुत ही अच्छा-सा एक त्रिशूल के जैसा डिज़ाइन हमको देखने को मिला था। ये मेरा मल्टीपल पर्पस के लिए यूज़ हो सकता है, क्योंकि ये एक डिज़ाइन भी बन गया प्लस ये त्रिशूल का आकार भी है। और जो हमारा सेंटर पार्ट था, जो कि शिवलिंग के नीचे का जो हिस्सा था, उसको और ज़्यादा डिफ़ाइन करने के लिए मैंने यहाँ पे बॉर्डर बना दिया था छोटे-छोटे से डॉट्स लगा के। यहाँ पे मैंने चेन पैटर्न का जो हमारा फ़ेवरेट डिज़ाइन है, जिसको हम हमेशा अपनी रंगोली में ऐड करते हैं, उसको भी मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया था। और सबसे अच्छी बात कि हम सभी बनारसियों के लिए ये तो बहुत ही अच्छा दिन है, बहुत ही शुभ दिन है। मैं चाहूँगी कि बाबा विश्वनाथ अपने लोकार्पण दिवस पे मुझे बुलाएँ और हम उनके धाम में एक बार फिर से रंगोली बनाएँ। बहुत अच्छा लगेगा। देखते हैं बाबा क्या चाहते हैं। आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रंगोली हमारी कैसी लगी, और अपना प्यार और आशीर्वाद हमेशा देते रहिएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैं लिख रही हूँ कैलीग्राफी टूल से लोकार्पण दिवस। तो इतना ही था हमारा काशी विश्वनाथ की लोकार्पण दिवस स्पेशल रंगोली डिज़ाइन। उम्मीद करेंगे कि आपको ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, और हमेशा की तरह इस वीडियोज़ को भी आप बहुत सारा प्यार दोगे।